हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, प्रतिभा पर्व पे बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिभा पर्व हो चुका है और ये 2020 में 2021 में जो एंट्री होना है और किस तरह से एंट्री होगी और क्या निर्देश हैं और एंट्री कौन करेगा और कैसे होगी, ये मैं सभी के लिए बताऊंगी। ये सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बीएससी सीएससी एमआईएस कोऑर्डिनेटर और टीचर्स के लिए, ताकि आप अपनी रणनीति बना सकें और अपनी जल्द से जल्द एंट्री कर सकें और अपने ज़िले को अच्छी पोजीशन पे पहुंचा सकें। और प्रतिभा पर्व में जो एंट्री से रिलेटेड जो भी निर्देश हैं उसको जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के निर्देश और क्या क्या चीज़ें हमको करनी हैं। ये जो लेटर है ये दोस्तों ये कलेक्टर को दिया गया है और ये 18/12/2020 को ये जारी किया था। जैसे कि आपके पास निर्देश होंगे ही, और ये पहले भी प्रतिभा पर्व हो चुका है। और प्रतिभा पर्व जो है, जैसे कि आपको पता है कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 की दृष्टि से अगर हम देखें 2020-21 में कोविड-19 वायरस की परिस्थिति में सीखने की प्रक्रिया जो थी वो कैसे हो रही थी, हमको पता है कि जैसे कि रेडियो के माध्यम से हो रही थी, ठीक है, और हमारा घर हमारा विद्यालय के माध्यम से हो रही थी और डिजिलैब के माध्यम से भेजी गई सामग्री जो थी उसके आधार पे हो रही थी। और हमारा जो मूल्यांकन है वो कैसा इस प्रतिभा पर्व में बताया गया था। जैसे कि हमको पता है कि ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन दोनों वर्कशीट पर आधारित था और ये होम बेस्ड असेसमेंट के तौर पे लिया गया था। जैसे कि हमको पता है कि बच्चों को प्रतिमाह एक शीट पर कार्य पूर्ण करना होता था और वे 10 से 15 दिन का समय इनको दिया जा रहा था, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, और जैसे शासकीय विद्यालयों में 1 से 8 तक अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के विषय में हम बात करेंगे कि हमको किस प्रकार से एंट्री करनी है और एंट्री कौन करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो शासकीय विद्यालय में जो कक्षा 1 से 8 तक जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन था और जो वार्षिक मूल्यांकन था उसमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि किस प्रकार से आपको करना है, और हो सकता है कि आपने ये पूरा कंप्लीट भी कर लिया हो, ठीक है। अगर हम कक्षा 1 से दोस्तों अगर हम कक्षा 1 से और 2 की बात करें तो इसका जो मूल्यांकन था दोस्तों, जैसे कि हमको अभ्यास पुस्तिका प्रोवाइड की गई थी। अभ्यास पुस्तिका में जो अंत में एक शीट रहती है और हिंदी अंग्रेजी गणित के माध्यम पर मूल्यांकन किया जाना था और इसके आधार पे ही बच्चों का मूल्यांकन होगा। और किसी भी स्थिति में ये भी ज़रूर देख लीजिएगा कि जो इसको जो वर्कशीट रहती है, ठीक है, तो अध्यास पुस्तिका की जो वर्कशीट होती है उसको फाड़कर अलग ना किया जा सके, फाड़कर अलग नहीं रखना है, हमको एक साथ उसको रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों, अगर तीसरी से 8वीं की जो वर्कशीट थी उसके भी निर्देश प्राप्त हुए थे। कक्षा तीसरी से 8वीं तक की बात करें दोस्तों, कि हमको पता है जो इसको 2 खंडों में विभाजित किया गया था, खंड 1 और खंड बी में। और जो खंड 1 था उसमें 5-6 प्रश्न थे और खंड बी में 1-1 प्रश्न था, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमको पता था जो वर्कशीट में जो 60% जो लिखित अंक के आधार पर होना था और जो 40% था वो प्रोजेक्ट के आधार पर होना था, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि मुद्रित जो बुकलेट था आपको उसका वितरण किया जा चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो वर्कशीट दी गई थी, शिक्षकों को क्या हुआ था कि प्रत्येक कक्षा की एक बुकलेट प्रतिशाला अतिरिक्त रूप से प्रत्येक शाला के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराई गई थी। और मतलब जो वर्कशीट भरते हैं बच्चे, उनको वर्कशीट को संभाल के रखना है और शाला में ही सुरक्षित रखना है ताकि मॉनिटरिंग के दौरान उसका अवलोकन किया जा सके, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो मूल्यांकन हो रहा है वो किस प्रकार के अंकों का निर्धारण करना है, यहाँ पर ये वर्कशीट के मतलब मूल्यांकन किस प्रकार करना है। और अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी और वार्षिक परीक्षा हुई थी, तो फरवरी में और मार्च में कब हुई थी और 2 वर्कशीट आपको मिली थी, ये बताया गया है। ये तो हो भी चुका होगा, आपको ये पता होगा। और इसमें भी ये सामग्री का विवरण दिया गया है कि आपको क्या मिला क्या नहीं दिया गया था, ठीक है। इसको आप लेटर को पढ़ भी सकते हैं अगर आपको दिक्कत आए तो, ठीक है। अगर हम सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें अगर इसमें,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमारी जो ये जो प्रक्रिया हो रही है, जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन या वार्षिक मूल्यांकन हो रहा है, ये किसके द्वारा किया जाएगा और कब तक इसकी समय सीमा क्या है और कब तक इसको कंप्लीट करना है और किसके द्वारा इसको कंप्लीट किया जाना है। तो इस पे हम बात करेंगे अभी। अगर आप देखें इस लेटर में तो इसमें पूरी समय सारणी दी गई है कि किस प्रकार और कब तक हमको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो अगर हम बात करें कि ये सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं पहले की, हम जानते हैं कि जो वर्कशीट जो बच्चों को दी गई थी जनवरी और फरवरी और मार्च में, वार्षिक की बात कर रही हूँ अभी मैं। वार्षिक की जो वार्षिक परिणाम जो था वो ग्रेड के आधार पर, प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड उनमें अंकित किया जाना था, और जो जनवरी फरवरी और मार्च के आधार पर कब कब किया जाना था ये भी आपको पता है। और ये 120 टोटल नंबर का होना था, और जो पहला जनवरी का था उसको 20 अंक, और फरवरी में 50 और मार्च में भी 50, टोटल 120 अंकों के लिए ग्रेड अंकित किया जाना था, जैसे कि आपको पता होगा। और ये जो वर्कशीट का कार्य करना था ये शायद हो चुका होगा। और अब जो हम बात कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया में एंट्री कौन करेगा या किस प्रकार से हमको एंट्री किसको देनी है, तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो प्रतिभा पर्व की वार्षिक एंट्री का कार्य है वो जैसे कि हमको पता है कि मॉड्यूल पे होना है, और ये जो शालावार, कक्षावार, विषयवार, ग्रेडवार विद्यार्थी संख्या की प्रविष्टि बीआरसी स्तर पर करना है। तो आपको इसके लिए पहले एक प्रपत्र भरना पड़ेगा, और प्रपत्र भरने के बाद आपको जन शिक्षक को उपलब्ध कराना पड़ेगा, और जन शिक्षक के माध्यम से यह बीआरसी स्तर पर जाएगा और वहाँ पर एंट्री की जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको ये 13 पॉइंट में दिख रहा होगा कि हमको ये जो डीपीसी या बीआरसी में कब तक करना था, ऑलरेडी इसकी डेट समाप्त हो गई है, लेकिन इसकी एंट्री 30 अप्रैल तक हमको इसमें किसी भी हालत में करनी है। तो बीआरसी के स्तर पर जो वार्षिक क्या करना है, इसमें वार्षिक परिणाम जो होता है पोर्टल मॉड्यूल पर शालावार, कक्षावार, विषयवार, ग्रेडवार विद्यार्थी संख्या की प्रविष्टि बीआरसी स्तर पर करना है। और कब तक करना है, 30 अप्रैल तक करना है। तो ये जो प्रपत्र है ये आपको पहले से उपलब्ध होंगे। मैं आपको प्रपत्र दिखा देती हूँ कि किस प्रकार का प्रपत्र आपको जन शिक्षक को उपलब्ध कराना है ताकि ये एंट्री बीआरसी स्तर पर की जा सके। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि स्क्रीन पे हमने देखा कि ये जो विद्यार्थीवार जानकारी का प्रपत्र है ये शाला में भरकर ही रखना है। ये जो 3 से 5 तक आपको दिख रहा होगा, इसमें बच्चे का नाम और पिता का नाम और हिंदी में अंग्रेजी और ये विषय दिए हैं, जिसके आधार पे आपको अंकों को भर के और अपने डाइस कोड को भर के, और ये इस तरह से जो किस प्रकार से अंक देने हैं ये भी लिखे हुए हैं। एक इसमें भी ये मेंशन कर दिया था उसमें कि किस प्रकार से हमको अंक देने हैं, ABCD कब देने हैं। तो ये आपको प्रपत्र में ही लिखा हुआ है, जिसके आधार पे आप ग्रेड दे सकते हैं। अंक तो देना नहीं है, ग्रेड इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो जो 6 से 8 तक का जो प्रपत्र था दोस्तों, वो जो पहले ही था, जो जिस प्रकार का पहले था वो इस प्रकार का था। देखिए आप इसमें जो चेंजेस हुए होंगे आप देख सकते हैं। और ये इस प्रपत्र को आपको भर के और बीआरसी स्तर पर आपको उपलब्ध कराना है। डाटा एंट्री प्रपत्र है, जैसे कि आपको पता होगा, पहले भी आपने किया होगा। इस तरह से अगर हम ये कॉपी जो है, ये प्रपत्र शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 है के आधार पर तैयार किया जाए, ये बताया गया है। ये प्रपत्र 2 प्रतियों में तैयार कर शाला में एक रखें और एक जन शिक्षक के माध्यम से एंट्री हेतु बीआरसी कार्यालय में भेजें। तो ये प्रपत्र जो आपको है ये आपको भर के और बीआरसी स्तर पर देना है। तो जो 3 से 5 तक की क्लासेस हैं उसके लिए अलग प्रपत्र, इसमें जो विषय हैं वो तो आप इन प्रपत्र को भर के और एक शाला में रखें। और ये वाला प्रपत्र तो सिर्फ आपको शाला में ही रखना है और उसके बीआरसी स्तर पर नहीं पहुंचाना है जन शिक्षक के माध्यम से। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा कि ये प्रपत्र आपके हैं, जो प्रपत्र आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं ये प्रपत्र आपको एंट्री जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैं उसमें दे दूँगी, अगर आपके पास नहीं हो तो। वैसे तो सबके पास उपलब्ध होगा ही सही। ठीक है, तो ये प्रपत्र आप देख लीजिएगा। और किस प्रकार से अगर एंट्री करवानी है, जैसे कई बार क्या होता है कि बीआरसी स्तर से भी एंट्री होती है और कई बार
जन शिक्षा केंद्र से भी जन शिक्षक भी एंट्री करते हैं जैसे सहयोग के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से हमको एंट्री करनी है। तो आपके जो भी कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है आपको उसको ओपन कर लेना है और एजुकेशन पोर्टल पे आप इसको जाके एंट्री कर सकते हैं और एजुकेशन पोर्टल खोल के आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो अभी जो निर्देश हैं वो जैसे एम शिक्षा मित्र से पहले हो रही थी, इस बार ऐसे कोई निर्देश नहीं आए हैं। जब तक ये निर्देश नहीं आते, जब तक एंट्री के निर्देश नहीं आते और सिर्फ बीआरसी स्तर से ही लिखा हुआ है, तो आप अपने जन शिक्षकों के माध्यम से ये प्रपत्र उपलब्ध करा के और अपनी एंट्री करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल आपको लॉगिन करना है शिक्षा पोर्टल पे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे लॉगिन करें लिखा है, जहाँ पे लॉगिन करें लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने इन तीन आड़ी लाइनों को क्लिक किया, तो ये लॉगिन करें इस पर क्लिक करना है अपन को। और ये गेस्ट यूज़र के सामने जो एरो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं और अपनी एंट्री शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये जो एंट्री हो रही है बीआरसी स्तर पे हो रही है, यहाँ तो जन शिक्षा कर सकता है, एमआईएस कोऑर्डिनेटर कर सकता है, तो यहाँ फिर ऑपरेटर के माध्यम से ये एंट्री होगी। तो ये तीनों में से अगर इनके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो इसकी एंट्री कर पाएगा। अभी तो शिक्षकों से एंट्री करवाने के कोई निर्देश प्राप्त नहीं है और मैं ये उन साथियों के लिए बता रही हूँ जो एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, लॉगिन इन पासवर्ड का यूज़ करके आपको इसमें जाना है, कैप्चा कोड डाल के स्किप कर देना है आपका नंबर जो भी है, और उसके बाद आपको प्रतिभा पर्व के एंट्री पे क्लिक करना है। मेन मेनू में जाके और प्रतिभा पर्व को क्लिक करना है और प्रतिभा पर्व के क्लिक करने के बाद आपको एकेडमिक जैसे कि दिख रहा होगा एकेडमिक मैनेजमेंट इवोल्यूशन, इसमें आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपको रजिस्टर इवोल्यूशन पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर इवोल्यूशन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एरर आ रही है। एक मिनट में आपको बताऊं। पोर्टल होम पे फिर से जाइएगा। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे आ गई, देखिए प्रतिभा वर्ब पे आपको क्लिक करना है। सॉरी, थोड़ा एड था इसमें ब्राउज़र में। अपन क्या करेंगे, प्रतिभा पर्व पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मेन मेनू में जाके आपको प्रतिभा पर जैसे ही खोलेंगे यूज़र नेम पासवर्ड, वैसे ही प्रतिभा पर्व आप क्लिक करके और इसमें आ सकते हैं। एकेडमिक मैनेजमेंट में जाना है, रजिस्टर एवोल्यूशन रिज़ल्ट पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मैंने नीचे वाले को क्लिक किया था, पहले आपको रजिस्टर एवोल्यूशन रिज़ल्ट इस पर क्लिक करना है क्योंकि हमको रिज़ल्ट चढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद हम इसको प्रपत्र को भरेंगे, इसमें हम डाइस कोड डालेंगे और इसमें सेक्शन चूज़ करेंगे और उसके बाद एंटर डाटा करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डाइस कोड डालेंगे, सेक्शन चूज़ करेंगे और यहाँ पे एनरोलमेंट डालेंगे तो ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। जैसे कि मैं एक डाइस कोड आपको डाल के बता देती हूँ। जैसे मैंने स्कूल का डाइस कोड डाला, यहाँ पर क्लास चूज़ करनी है आपको, जो भी क्लास आप कर रहे हैं। तो पूरी जब क्लास आप एंट्री कर लोगे जब जाके आपकी पेंडिंग हटेगी। मैं आपको बता दूँगी पेंडिंग कहाँ से हटेगी। और यहाँ पर आपको क्लास जैसे फर्स्ट क्लास का करना है तो फर्स्ट क्लास पे क्लिक करना है। एनरोलमेंट, यहाँ पर आपकी जो भी एनरोलमेंट दर्ज है यहाँ आपको वो एनरोलमेंट दर्ज करनी है। जैसे कि मैंने 24 कर दिया और एंटर डाटा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर डाटा पे क्लिक करते हैं, जैसे ये बोल रहा है कि मैंने रजिस्टर्ड हो चुकी है ये एंट्री, तो आप इसको दूसरी स्कूल की एंट्री इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरा डाइस कोड डाल देती हूँ इसमें। ठीक है, दूसरी एंट्री डालने की वजह मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे पास यही वाला प्रपत्र है, तो मैं इसको व्यू एवोल्यूशन रिज़ल्ट पे क्लिक कर लेती हूँ और मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि इसमें एंट्री क्या हुई। ठीक है, 23/21/03 ये जो भी आपका शाला का डाइस कोड है वो इसमें डालना है। इसके बाद सेक्शन क्लास चूज़ करना है। इसके बाद सेक्शन ए ही रहने दीजिए, जो भी आपकी क्लास का सेक्शन है, और एनरोलमेंट यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी दर्ज बच्चों का एनरोलमेंट है। एंट्री भी ऐसे ही होगी, मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी बच्चे दर्ज हैं वो एंटर कर लीजिए और एडिट डाटा पे क्लिक कर लीजिए।
ठीक है। जिस तरह से आपको दिख रहा होगा कि कितने अपीयर्ड हुए। यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे दर्ज संख्या लिख रहे थे, हम अपीयर्ड में जो एंट्री होगी वो भी ऐसे ही होगी। यहाँ पे आप अपीयर्ड लिखेंगे और यहाँ पे A, B और C, D, E में जो नंबर जो भी स्टूडेंट्स हैं का जो ग्रेड है उसके हिसाब से कितने स्टूडेंटों ने ए ग्रेड प्राप्त किया, कितने स्टूडेंट ने बी ग्रेड प्राप्त किया, सी ग्रेड प्राप्त किया, डी ग्रेड और ई ग्रेड प्राप्त किया, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको ये तो विषय तो दिए ही रहते थे, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है हिंदी में, इंग्लिश में और मैथ्स में, ये तीनों सब्जेक्ट में। और यहाँ पे टीचर का नाम आपको मेंशन करना है। अगर टीचर का नाम यहाँ पे दिखाई नहीं देता है या उसमें दर्ज नहीं दिखाता है तो आप इसके जगह गेस्ट टीचर का नाम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आपको टीचर का नाम हर बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे अगर जैसे मान लो कि इस लिस्ट में से अगर वो टीचर का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको गेस्ट टीचर को चूज़ करना है और आपको आखिरी में सबमिट बटन को दबा देना है। इसी तरह से आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की एंट्री करेंगे। तो जब ये पूरी एंट्री हो जाएगी तो ये सारी जो पेंडिंग है आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से आप दूसरा डाइस कोड खोल के 6th, 7th, 8th की भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिक्कत दे रही है कि ना नहीं हो सकती एंट्री, तो आप F5 दबा के और एंट्री को बार बार F5 दबाएंगे तो ये एंट्री कंप्लीट दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी दिक्कत आ रही है उसको आप F5 दबा के और अपनी एंट्री को सेव कर सकते हैं। दूसरी बात करें, अगर हम देखें कि हमारी पेंटिंग देखनी है हमें, अगर हम किसी भी प्रकार की पेंटिंग देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसके लिए ये बार बार दूसरे पेज पे ला देता है हमको। तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में वैसे सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस बार आपको कहाँ जाना है, इस बार आपको मॉनिटरिंग में जाना है। यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग में जाके और डिफ़ॉल्टर स्कूल पे क्लिक करना है। जो भी डिफ़ॉल्टर स्कूल होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो डिफ़ॉल्टर स्कूल में आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक, स्कूल टाइप, सेक्शन और ये सब चूज़ करके जनरेट समरी पे क्लिक करना है तो स्कूल का नाम आ जाएगा। वो ही स्कूल दिखाई देंगे जिनकी एंट्री यहाँ पर नहीं हुई है। तो आप ये चूज़ करके देख सकते हैं कि जिन स्कूलों की एंट्री नहीं हुई है वो यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। और इसके अलावा जो है मॉनिटरिंग में जाके आप मॉनिटरिंग में पीछे आप बैक करके मॉनिटरिंग में चली गई मैं, बैक करके और मॉनिटरिंग में जाके आप ब्लॉक वाइज एंट्री भी देख सकते हैं कि कितनी आपकी एंट्रियाँ हो चुकी हैं। जैसे आपको ब्लॉक वाइज एंट्री देखनी है तो आप ब्लॉक वाइज एंट्री पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपकी ब्लॉक में कितनी एंट्री हो चुकी है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट का नेम चूज़ कर लेंगे। यहाँ से स्कूल टाइप चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने प्राइमरी की एंट्री एक स्कूल की कर दी थी तो मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ कि PS रंगारसरी की एंट्री हो चुकी है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने एंट्री करी थी वो कर दी थी, तो टोटल रजिस्टर कितने आ रहे हैं, जैसे कि 254 स्कूल हैं, इसमें से टोटल रजिस्टर 15 हो चुके हैं और डिफ़ॉल्टर जो जिनकी एंट्री नहीं हुई थी मैंने आपको सिखाया था वो 239 स्कूलों की एंट्री नहीं हुई है। तो इस तरह से आप अपनी एंट्री देख सकते हैं और कितने डिफ़ॉल्टर स्कूल बचे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।